औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, लास्ट लेक्चर में हमने ये सवाल हल कर लिया था, इसकी डिस्कशन हमारी मुकम्मल हो गई थी। इसी को बात को हम जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। वो क्या है जी, हमारे पास कि हम ये कह रहे हैं, जिसका मैं सिर्फ हिंट दूंगा कि अगर यहाँ 2 sin 3x की जगह आपके पास क्या कहते हैं इधर 2 cos 3x हो जाए तो सवाल में क्या चेंज आएगी। तो वो हमने यहाँ पर भी लिखी है, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगी। बाकी सवाल आप देख लेना कि यहाँ पे cos 3x आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी cos 3x आ जाएगा। इधर जो है आर ई आ जाएगा और उसके बाद बाकी सवाल की डिस्कशन हमारे पास वही है जो हम पहले डिस्कस करते हुए आए हैं। यानी हमारे पास इसकी डिस्कशन वही जारी रहेगी। लास्ट के अंदर यहाँ पे ये होगा कि बाकी ये सब जगह जहाँ आई एम है वहाँ आर ई आ जाएगा। ये रिप्लेसमेंट करेंगे और अभी तक ये यही करते रहेंगे। यहाँ पर बाकी सवाल वैसे ही हल होता रहेगा जिस तरह हम पहले लेक्चर में हल कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं आखिर के अंदर सिर्फ एक चीज़ का फर्क पड़ेगा। वो क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास कि हमने इसके अंदर ये देखना है, अगर कॉज है कॉस के साथ यानी कि रियल पार्ट आर ई इसकी जगह है, आर ई इसकी जगह है, तो हमारे पास जो जवाब होगा वो x cos 3x होगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर x cos 3x हमारे पास हो जाएगा। यही फर्क पड़ेगा जवाब के अंदर, बाकी चीजें यहाँ पर यही रह जाएगी। सॉरी, x sin 3x होगा, x sin 3x हमारे पास होगा। और यहाँ पे x sin 3x 1/3 प्लस प्लस 1/3 x sin 3x हमारे पास जवाब आएगा। यही बात मैंने इधर लिखी है कि ये भी आप नोट कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि आप इसके अंदर रिप्लेस आई एम पार्ट बाई आर ई पार्ट, यानी आर आर आई एम को रिप्लेस कर देंगे आर ई से और जवाब जो है उसी तरह आएगा जैसा हमने बताया। यहाँ पे वाई सी लिख दिया, वाई पी होना चाहिए था। यानी यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं वाई पी, क्योंकि मैंने आखिरी स्टेप लिखा है। सॉरी, सिंपल वाई होना चाहिए था, वाई पी भी नहीं होना चाहिए, वाई होना चाहिए था। जनरल सोल्यूशन, चूंकि ये सारा जनरल सोल्यूशन लिख दिया था मैंने, तो लिहाजा ये जनरल सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए था। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सवाल जरूर आप जो है इसको एडजस्ट कर लेना, इसको सही कर लेना और दोबारा अपने नोट्स का हिस्सा बना लेना। अब हम आते हैं जी ये सवाल करने के लिए कि इसके अंदर ये डी स्के प्लस 3d+2 × y और x प्लस x × x+e⁻x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से इसको एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया। अगर कोई और प्रोडक्ट भी होगी तो हम उसको इसी तरह जो है यहाँ पर चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, d² + 3d + 2 = 0 और उसके बाद इसके फैक्टर बनाए, d² + 2d हमारे पास क्या कहते हैं +1d + 2। ये उसके बाद यहाँ पर हमने कॉमन लिया, ये कॉमन हम ले रहे हैं यहाँ पर d+1 और d+2 आया और इसको हल किया तो d=-1, d=-2, तो डिफरेंट रूट्स आए और उसके बाद yc=a e⁻x प्लस b e⁻x। इसके लिए आप जो है पहला लेक्चर देख लें। डिफरेंट रूट्स अगर आपको नहीं आते तो फर्स्ट लेक्चर को जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फोल्डर है उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद जी अब हमारे पास आता है इसके अंदर कि राइट हैंड साइड वाई पी लिखा। वाई पी लिखने का तरीक़ेकार हमेशा की तरह ये हमारे पास रहता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास होती है इसको इसको जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/d² + 3d, 1/d² + 3d + 1। और उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर इस सवाल में जो भी होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं x² + x e⁻x, ये लिखते हैं जी हम। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर आपके पास 1/d² + 3d + 2x² आ गया। इसको मैं आगे ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया और ये हमारे पास आ गया। इसको हमने I1 कह दिया और इसको हमने I2 कंसिडर करके सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जी सवाल को जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे स्टेप्स ये बनते हैं जी, ये स्टेप्स हमारे पास बनते हैं। हमने इसके अंदर इस सवाल को हल कर रहे हैं जी हम, इस सवाल को I1 कह के। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से ये 2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। ये हमने एक ही दम सारे स्टेप कर दिया, 2 कॉमन ले लिया और
2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास ये सूरत हाल आ गई, d1 प्लस डी स्केयर प्लस 3d ओवर 2, यानी 2 बाहर। अब अगर चेक करना हो तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 आ गया, और फिर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्केयर प्लस 3d हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना ये -1 लिखा गया, क्योंकि अभी तक तो ये मूव नहीं हुआ, तो डिनोमिनेटर में है, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस होगा। हम इसको प्लस कर लेते हैं, ये प्लस हमारे पास हो गया जी, प्लस हमारे +1 है। इसको जब हमने मूव किया ऊपर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर पे, इसको मूव किया तो हमारे पास ये -1 पावर बन गई, 1/2 वैसे ही रह गया, एक्स स्क्वायर हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये काम किया कि इसका हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की -1 पे। अगर यहाँ माइनस हो तो पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह हम मूव करते हैं। तो इसके अंदर इसकी जो पावर्स होती हैं बाइनोमियल सीरीज के अंदर, ये इसकी पावर जो है उनको पहले 1 करेंगे, जैसा ये देखें ये 1 किया, फिर इसी की पावर को जो हमारे पास है इसको हम 2 करेंगे, यानी इसको 2 करेंगे, इसकी पावर देखें ये 2 कर दिया, फिर 3 करेंगे एंड 4 करेंगे। और यहाँ पे अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस पहले आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा और प्लस आएगा। ये बाइनोमियल सीरीज के अंदर फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यानी कौन कौन सी ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स को और इसका स्क्वायर, इसी तरह आगे क्यूब, और कहाँ तक करेंगे, जिसमें डी क्यूब एंड इट्स हायर पावर, डी क्यूब का मतलब है d4, d5, d6, उनके डेरिवेटिव 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताता है कि हमने कहाँ तक निगलेक्ट करनी है। अब एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x, और 2x का सेकंड, यानी कि एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव है 2, बाकी थर्ड डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। कॉपी पेंसिल लेकर आप इसे चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके अंदर डी क्यूब 0, d4 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव d4 0 एंड सो ऑन। अब हमने सबसे पहले इस तरह किया कि जहां डी स्क्वायर और डी मिलते हैं, ये डी स्क्वायर और डी जिस जिस ब्रैकेट में मिलते हैं, हम उसको जो है वहां पे लिख देंगे, बाकी को रहने देंगे। ये 1 एज इट लिखा गया, ये वाला 1 एज इट, और -1/2 इस ब्रैकेट्स को ओपन किया, डी स्क्वायर -3/2 डी आ गया। अब इसमें से क्या होगा जी हमारे पास, ये हमारे पास एक ट्रिकी पॉइंट्स है जो हम पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। इसका ना हमने स्क्वायर ओपन करना है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर टाइम बचाना है, बाकी आप चाहें तो पूरा ओपन कर लें, कि मैक्सिमम आपके पास कितनी है पावर जो सी है, ये 2 है तो ये 2 है, मैक्सिमम d4 है इसके अंदर, यानी d की पावर्स कितनी है वो मैक्सिमम d4 है, और मिनिमम कितनी है वो ये 1, इसके साथ d यहाँ 1 है, इसके साथ ये 1 लिखा हुआ है, d⁻1। इस कांस्टेंट का कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ देखना है d। तो d1 से लेकर d4 तक हमने जाना है, d1 से लेकर सॉरी d2 से लेके, क्योंकि यहाँ d2 आएगा मिनिमम और मैक्सिमम d4 आएगा। तो d आप ब्रैकेट्स को जब इसके मुताबिक खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे d4 आएगा, d क्यूब आएगा और d स्क्वायर आएगा। बेशक आप ओपन करके रफ कॉपी पर देख लें। और लेकिन हमारे अगर आप इस ट्रिक की पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इसका मतलब है सिर्फ डी स्क्वायर की एक टर्म है, बाकी d3 है इसमें और d4 है इस ब्रैकेट्स को जब हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो देख लेते हैं जी, यहाँ पर d आपके पास कहते हैं डी स्क्वायर, इसका मतलब वही हमें चाहिए, क्योंकि हमें d क्यूब नहीं चाहिए, d4 नहीं चाहिए, क्योंकि d क्यूब एंड इट्स हायर पावर यानी d4 वो भी 0 है, इसका डेरिवेटिव, यानी इसका थर्ड डेरिवेटिव 0 है, इसका फोर्थ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 0 है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से d3 और d4 निगलेक्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा हम इसी को लिख लेते हैं, यानी a का स्क्वायर और सिर्फ b का स्क्वायर चाहिए, यानी 3d/2 का स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो वही हमने लिख दी 349/4 डी स्क्वायर, बाकी निगलेक्ट कर दी, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर ओपन भी करते तो d4 आता, d4/4 जो कि ये हमारे पास 0 हो जाता, और अगर हम इसकी प्रोडक्ट लेते तो फिर हमारे पास आता 6d³/2 जो क्यूब आ जाना था, और इसकी वजह से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना था, क्योंकि d³ 0 हमारे पास है। पिछले लेक्चर्स में भी ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद बाकी हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि अब आगे जो है d² + 3d/2 का क्यूब आना है। अगर यहाँ पे क्यूब आ जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर यहाँ 3 हो जाए तो d6 मैक्सिमम है और d3
आपके पास मिनिमम है, तो D3 से लेके D6 तक जाना है। तो D3, D4, D5, D6 और ये सारे निगलेक्ट है। D3 भी निगलेक्ट है, D4 भी, D5 भी, D6 भी इस पॉलिनोमियल के हिसाब से, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 है और ऑनवर्ड थर्ड, D3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे डेरिवेटिव 0 है। तो लिहाजा ये अगर यहाँ क्यूब हो जाए यानी अगली टर्म आ जाती इस जगह पर, तो वो भी 0 हो जाती। लिहाजा हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ ये रह गई। अब एक्स स्क्वायर को हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे जी? इस ब्रैकेट्स को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कह दें, और अगर आप इसको क्या कहते हैं ये कहना चाहते हैं क्या कहते हैं ऑपरेट करना, तो ज़्यादा लफ्ज़ बेहतर है, क्योंकि ये डी जो है वो ऑपरेटर है। लेकिन इससे पहले हमने ये काम किया कि ये सिंप्लीफाई कर लिया, -1/2 और +9/4, तो हमारे पास 7/4 हमारे पास डी स्क्वायर आ गया। तो लिहाजा ये पहले वो कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इस ब्रैकेट को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इधर से लेके यहाँ तक। अब हम इसके अंदर जो है इसमें आपके साथ इसको थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करते हैं जी, हमारे पास इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के ऊपर ये सारा ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो लफ्ज़ मैंने फिर कहा कि बेहतर नहीं है। तो 1 यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, और फिर डी से यानी फर्स्ट डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर का, जो कि 2x आ गया, और डी स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव किसका? इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसको अब हमने यहाँ पे लिख दिया, आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7/2 आ गया, क्योंकि ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल हो गए। उसके बाद ये हमारे पास I1 हल हो गया। अब I2 हम हल करते हैं। I2 में 1/d² प्लस 3d प्लस 2 है। पहले तो ये मसला हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पर I2 आप देख सकते हैं कि हमने I2 का नाम लिखा है, इसके अंदर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था इसको। ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आ रहा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि या तो हम शिफ्ट थ्योरम अप्लाई कर दें, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट है इसके अंदर। पॉलिनोमियल के साथ जब भी आएगा आप शिफ्ट थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दें। उसका तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है कि हम d को d+1 यानी यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट आपके पास होता है, ये कोफिशिएंट है x का 1, 1 हमारे पास है, तो d +1 है, तो d+1 से हम इसको रिप्लेस करेंगे। जो होगा, अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पे d-1 हो जाता, अगर यहाँ 3/2 होता तो इधर d+3/2 हो जाता, और अगर यहाँ 2 अंडर रूट होता e⁻²√x, तो यहाँ d+2 अंडर रूट हो जाता और उसको रिप्लेस करते d के साथ। अब जहाँ-जहाँ हमारे पास d है, अब d हमारे पास है जी एक इस जगह पर है, तो ये d+1 आ गया, फिर 3d पे यहाँ पर आ गया d+1 और +2 हमारे पास आ गया, और जो ये जो भी यहाँ पर होगा वो इधर चला जाएगा इन तमाम ऑपरेटर्स से बाहर, तो ये x रह जाएगा। अब हमने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया, स्क्वायर खोला, d² प्लस 2d हमारे पास आ गया, यानी इसका स्क्वायर हमारे पास d² प्लस 2d प्लस 1, 3d प्लस 3d प्लस 2 हमारे पास आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करें तो d² प्लस 5 प्लस हमारे पास 8d प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह। वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर, हाँ जी यही हमारे पास है जी, सिंप्लीफाई होने के बाद। तो अब हमारे पास यहाँ पर जब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो अब इसमें से हमने ये यहाँ पर है, बाकी अब मेथड वही रहा है, सिर्फ शिफ्ट थ्योरम हमारे लिए नया था, बाकी चीज़ें तो वैसी की वैसी ही रही। अब इसमें से इसको हमने कांस्टेंट जो अगर हो तो हम इसे कॉमन निकालते हैं, तो ये कांस्टेंट हमने कॉमन लिया, यहाँ पर ये 3 कॉमन लिया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस ब्रैकेट से आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, तो आपको जवाब जो है वो हमेशा की तरह वही आएगा जो यहाँ पर, यानी 3 से मल्टीप्लाई करें तो यही जवाब आपके पास आएगा। 3 से जब इस सारे को यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी हम इसके अंदर। इसमें एक बात जो है वो बड़ी है कि इसका जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है, वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, यानी हमने ये देखना है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री की है। इसका मतलब है कि जो इसके डेरिवेटिव होंगे वो नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यानी कि डी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरोज़ होगा, D2 भी 0 होगा, D3 भी 0 होगा, D4 भी 0 होगा, जिसका ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है। तो ये डेरिवेटिव इसका फर्स्ट मौजूद है, बाकी सारे 0 है। तो इसका मतलब है डी स्क्वायर को अगर हम निगलेक्ट लिख दें तो क्या हर्ज है? हम डी स्क्वायर को अभी निगलेक्ट कर देते हैं, सिंपल डी है, तो डी और डी स्क्वायर ही सिर्फ रहेगा, और बाकी इसकी ब्रैकेट्स को
अगर हम इसको बड़ी एहतियात से इस पॉइंट को इस्तेमाल करना है कि आप जो है यहाँ पर डी स्केयर को अब निगलेक्ट करने जा रहे हैं कि किसी और ब्रैकेट के अंदर तो डी नहीं आ रहा। तो इस सवाल का जवाब है कि किसी और ब्रैकेट में डी नहीं है। ये बात मैंने पहले भी समझाई, लिहाजा मैं इसे दोबारा नहीं समझा रहा। डी स्केयर हमारे पास, और एक से ज़्यादा लेक्चर्स में समझाई। उसके बाद आगे इसको निगलेक्ट कर दिया हमने, तो 8d प्लस आपके पास 3 रह गया। आगे फिर हमारे पास इसको फिर मूव भी कर दिया आगे। इसकी पावर 1 थी हमारे पास, यहाँ पे 1 थी होल पावर, तो हम इसको ऊपर ले गए -1 हो गया। और 1/3 ये जो 3 हमारे पास है, इसको एज इट 1/3 ये लिखा गया, और EX ओवर 1/3, बाकी ये -1 हो गया। इसको निगलेक्ट कर दिया। आगे फिर हमने इसको बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की। बाइनोमियल सीरीज के अंदर क्या होना था, यहाँ पे ना -1 रह गया लिखा हुआ, वो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर पावर जो सी थी वो -1 हमारे पास है। तो -1 हमारे पास इसकी पावर मौजूद थी। उसके बाद आगे जी हमारे पास इसके अंदर, इसमें आगे देखते हैं जी हमारे पास क्या होता है कि अगर पावर -1 हो हमारे पास, यानी कि -1 हमारे पास हो, तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं जी। बाइनोमियल सीरीज के अंदर सिर्फ यही टर्म रह जाएगी, बल्कि सॉरी, ये -1 यहाँ पे आने ही नहीं, क्योंकि हमने तो अप्लाई कर दिया। इसमें ये जो -1 मैंने लिखा है ना, ये तो आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? क्योंकि हमने -1 को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। कैसे? ये जो -1 था, ये -1 आपका, ये तो हमने इधर लिखा और यहाँ से इसका साइन चेंज कर दिया। ये साइन चेंज कर लिया हमने, लिहाजा इस -1 की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये -1 गलत है यहाँ पर, क्योंकि अप्लाई कर दिया बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ बाकी को नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो लिहाजा यानी 1 माइनस 8/3d आगे आना था, अगर लिखते तो हमारे पास आना था +8/3d का होल स्क्वायर। उससे आगे लिखते तो आते -8/3d का क्यूब आना था, एंड सो ऑन। तो लिहाजा ये अप्लाई हो गया हमारे पास, तो लिहाजा यहाँ -1 नहीं आएगा। आगे आते हैं x, इस x को ऑपरेट किया 8/3 dx का डेरिवेटिव ये ले लिया, 1 आ गया, तो लिहाजा ये I2 आ गया। I1 भी हमने मालूम कर लिया, I2 भी मालूम कर लिया। I1 जो है वो 3 में है, I2 4 में है। इन सबको जो है हमने इसके अंदर पुट कर दिया। किसमें जी पुट किया हमने? इसके अंदर पुट कर दिया हमने। I1 हमारे पास ये है 3, और उसके बाद हमने इसके अंदर पुट कर दिया 2 में। ये 2 आपके सामने विजिबल है। इस 2 में हमने I1 I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि हम अब करने जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या कहते हैं, आप वीडियो को बैक करके भी चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। तो सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो सूरत हाल हमारे पास ये आती है जी। ये हमारे पास आ गई सूरत हाल के, सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद ये आई जी। ये हमारे पास आया, ये x के प्लस -3x प्लस 7/2, और दूसरा I1 ये आ गया, I2 ये आ गया, फिर YC YP। आपने YC पहले मालूम किया हुआ है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। a e⁻x प्लस b e⁻²x, और ये YP हमने यहाँ लिख दिया। इससे हमारा सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ से आगे हम जो है इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।